हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथ की सीरीज चल रही है और 80 क्वेश्चन हम 4 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज पांचवा वीडियो है। 4 वीडियो में 20-20 के हिसाब से हमने 20 चौक 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप मौखिक भी कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को, तो आप रिवीजन कर लें एक बार, क्योंकि आपको बेस बनाना है आगे के। अगर हमें बड़े क्वेश्चन करने हैं तो हमें पहले छोटे क्वेश्चनों का बेस बनाना होगा। तो पहले वीडियो जो हमने एक एक करके डाला है, जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, उसके बाद सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 प्रैक्टिस सेट के लिए हमने डाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। संख्या पद्धति में हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा स्कोर आप करें, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या होगा कि क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना सीखें। अब ऑप्शन से कैसे होंगे, कौन से क्वेश्चन ऑप्शन से होंगे? क्वेश्चन ये बन जाता है कि हम कौन से क्वेश्चन को ऑप्शन से देखें। तो पहला चीज, जिस क्वेश्चन में मुख्य संख्या पूछी जाए, मुख्य संख्या क्या है, तो वो क्वेश्चन आप ऑप्शन से उठा सकते हैं, 100% बनेगा, क्योंकि मुख्य संख्या से ही कुछ दिया जाएगा। जैसे कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रहे हैं और ऐसे ही हम कई एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मुख्य संख्या पूछी जाएगी। यानी आप इस क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि लास्ट में उसने पूछा है कि मूल संख्या क्या है, यानी है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर लेना। और हमने मैथ कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे पूरा कोर्स कराएंगे, छोटे क्वेश्चन से लेकर के हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम बेस मजबूत करेंगे और उसके बाद हाई क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, मैथ कंप्लीट कोर्स। अगर वहां जाएंगे आप तो आपको वो मिल जाएंगे। और उसके बाद मैथ प्रैक्टिस सेट, अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो मैथ प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक तरफ आप मैथ में बेसिक सीखेंगे, तरीके सीखेंगे, जैसे इकाई अंक कैसे निकालते हैं तरीके, तो वो मिल जाएंगे आप मैथ कंप्लीट कोर्स में। और आप इकाई अंक निकालने के तरीकों में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। तो हर टाइप का, जैसे आपको संख्या पद्धति के बाद हम अगर बात मान लो अनुपात समानुपात करते हैं, तो अनुमान समानुपात क्या होता है ये मिलेगा मैथ कंप्लीट कोर्स में। और अनुपात समानुपात के सवाल मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट में। तो दो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है देखना। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, हम ये समझ लेते हैं कि है क्या। दो अंकों की एक संख्या में, तो दो अंकों की एक संख्या है कोई, देखिए मूल संख्या पूछी है तो ये दो ही अंकों की है सारी ऑप्शन में। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के दुगने से एक कम है। जो इकाई का स्थान का अंक है वो दहाई के स्थान के अंक के दोगुने से एक कम है। जैसे अगर इन ऑप्शन देखें तो इकाई का अंक और दहाई का अंक, दहाई का अंक है जो इकाई के अंक के दोगुने से एक कम है, तो 3 का दोगुना 6 और 1 कम 5, ये ऑप्शन सही है। अभी तक पहली कंडीशन है ये। 4 दूनी 8, 1 कम 7, ये भी अभी तक सही है। 9 दूनी 18, 1 कम, मतलब ही नहीं बनता, ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 दूनी 6, 1 कम 5, दो ऑप्शन हट गए आपकी पहली कंडीशन से। अब रह गए दो ऑप्शन, पहला ए और बी। अब आइए अगली कंडीशन पढ़ते हैं। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि 5 और 3 को पहले 3 लिखा जाए फिर 5 लिखा जाए, 35। ऐसे ही 74 को पहले 4 लिखा जाए फिर 7 लिखा जाए, यानी 47। तो उसने कह दिया बदल दिया जाए, तो नई संख्या जो है वो मूल संख्या के बीच जो अंतर है वो 27 कम है। जो नई संख्या है और जो मूल संख्या के बीच जो अंतर है, यानी नई संख्या मूल संख्या से 27 कम है। तो मूल संख्या हमने कितनी मानी है? 74। और यहाँ मूल संख्या कितनी मानी ऑप्शन ए में? 53। तो ऑप्शन ए को पहले चेक करते हैं, क्या अंतर 27 से कम है? तो 13, 5 तो जाएगा नहीं, 3 में से 5 जाएगा नहीं, ये 3 है ये 5 है। आप 53 में से हम 35 कम करेंगे तो 13 में से 5 गया, 8 बचा। अब 27 तो ही नहीं सकता, इकाई अंक में 7 चाहिए, तो हम इसे तुरंत छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा यहाँ 74 था और 74 में से हमें कम करना है 47, क्या हमारा अंतर 27 आएगा? यहाँ से हासिल लेंगे 14, 14 से 7 जाएगा, 7 बचेगा, यानी कि 6, 6 से जाएगा 2, बिल्कुल 27 बचा। इसका मतलब हम ऑप्शन से तुरंत क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। वैसे अगर एक्स मान के करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। तो जब मूल संख्या दी गई हो और आपसे पूछा गया हो उसके बारे में तो ऑप्शन उठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं, राइट आंसर बी ही है, बिल्कुल सही है, बी आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में आज का दूसरा क्वेश्चन। 50 को दो भागों में विभाजित करें जिससे कि उसके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो जाए। अब सीधी सी बात है, 50 के दो टुकड़े दिए गए होंगे ऑप्शन में, कौन से हैं वो दो टुकड़े? ये वाले हैं, या फिर 50 के ये दोनों टुकड़े हैं, या ये हैं। टुकड़े तो सारे 50 के हैं कि नहीं, योग करके देखो। 36 और 4 40, 10 50 हो गया, 25 25 50 हो गया, 30 20 50 हो गया, 28 और 22 50 हो गया। तो पहली तो चीज सही है, लेकिन अब ये देखना है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 कहां से आएगा। तो सबसे आसान जो ऑप्शन आपको लगे, जैसे कि 25
और 25। तो इसको क्या करेंगे हम 1/25 प्लस 1/25 व्युत्क्रमों का योग क्या 1/12 आएगा। तो 25 एलसीएम हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 2/25 हो गया। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, समझ गए। इसमें देखते हैं सी ऑप्शन आसान लग रहा है, जो आसान लगे उन्हें पहले कर लो। 20 1/20 प्लस 1/30 एलसीएम 60 ले लेंगे। 20 दिया 60 तो 3 एकम 3 प्लस 30 दूनी 60, तो ये कितना हो गया 5 में 3 और 2 कितना हुआ 5/60। 5 से काटो 5 1 5 5 1 5 5 दूनी 10 कितना आ गया 1/12। इसका मतलब क्या है, हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए कितना आसान तरीका है नंबर सिस्टम में आपको ऑप्शन सी करना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उसने कहा है, ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मैथ में इसीलिए कहते हैं मैथ और रीजनिंग एक जैसे होते हैं। इसमें ये कहा है कि यदि स्टार का अर्थ पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना है, जैसे कहीं लिखा है x स्टार y, तो इसका अर्थ हुआ क्या लगाएंगे, मैं पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है। पहली संख्या x है, इसमें जोड़ना है दूसरी संख्या का 6 गुना, y का 6 गुना, ये रिलेशन बना। इस रिलेशन पे हम करेंगे क्वेश्चन को, तो यही इसमें लगाना है। कैसे, इसका मान पूछा है, तो पहले ये बन गया 1 स्टार 2, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो इसका मान पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे, क्योंकि कोष्टक का मान पहले निकालना है हमें। तो इसका मान निकालेंगे तो पहली संख्या का ऐसा ही रहेगा और दूसरी संख्या में उसका 6 गुना जोड़ना है, 2 6 12 और 1, ये 13 मान हो गया। 2 6 12 इसका और 1 जोड़ेंगे तो 13 हो गया। अब ये 13 मान कोष्टक का हुआ ना इसका, अब ये हो गया 13 स्टार 3। अब इसमें फिर लग जाएगा एक बार 13 स्टार 3 में। कैसे लगाएंगे, अब देखो पहला मान ऐसा ही और दूसरे मान में 6 गुना करके जोड़ना है दूसरे मान का, तो 13 प्लस 6 18, और अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। देखते हैं क्या राइट आंसर यही होगा, बिल्कुल सही है, 31 होगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन आता है, दो क्रमांक सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक तो बेसिक ट्रिक से और दूसरा अपना बेसिक से। तो पहले ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक से क्या होगा, उसने कहा दो क्रमांक सम संख्याओं का योग क्या है आपका, कह सकते हैं पूछा है क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, या तो 36 होगा, ऑप्शन वाले तो आंसर होंगे। अब ये देखते हैं कि इनमें आंसर कौन से पॉसिबल हैं, कौन से ऑप्शन एक पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो 36, अगर हम 36 को आधा करें तो कितना हुआ 18, 18 हुआ। अगर हम इनमें 2 का अंतर करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, अगर 2 का अंतर करेंगे तो ये 17 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। 17 और 19 होता 36, लेकिन ये विषम संख्याएं हो गई इसलिए ये गलत हो गया। इसी तरह से अगर हम 40 का करेंगे, 40 का करेंगे तो आधा करो तो 20, पहले आधा कर लो, फिर उसके बाद एक इधर कर लो 19 और एक 21, 19 और 21 40 होता है, लेकिन ये संख्या कैसी है, विषम है। इसका मतलब ये दोनों क्रमांक संख्याएं हैं नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है क्रम से आने वाली, जैसे 22 के बाद 24, 20 के बाद 22, 18 के बाद 20, ऐसी दो संख्याओं का योग है। और ये तो ऐसी दो संख्याओं का योग है ही नहीं है, ये तो विषम संख्याओं का योग है। 36 और 40 दो क्रमांक विषम संख्याओं का योग है ये। अब 38 का आगे करेंगे तो कितना होगा 19, इसका मतलब 18 और 20, ये तो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है, मतलब कौन सा, इसके 18 और 20 बन जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन 42 है, इसके 20 और 22 कर सकते हैं हम, क्यों, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, एक इधर कम कर दो एक इधर जोड़ दो, तो 20 और 22। अब ये देखेंगे, उसने कहा इनके वर्गों का अंतर 84 आना चाहिए। अगर हम 18 का वर्ग करते तो 324, 20 का वर्ग करते तो 400, और 400 में से 324 कम करेंगे तो 76 अंतर आएगा। तो अंतर 76 होना ही नहीं चाहिए, 84 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया, तो आंसर ऑप्शन डी ही होगा आंसर। लेकिन हम करके देखते हैं, 22 का होगा 44, 22 का वर्ग 484 और 20 का वर्ग 400, अंतर कर दो कितना का आ गया 84 का। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका 22, ऑप्शन डी। इसको बेसिक से कैसे करेंगे, हम मानेंगे कि पहली सम संख्या अगर x है तो दूसरी सम संख्या x प्लस 2 होगी, और दोनों के वर्गों का अंतर 84 है। तो अब x प्लस 2 का वर्ग करेंगे माइनस x का वर्ग करेंगे, और ये 84 के बराबर करना है। हमें x निकालना है तो वर्ग खोलेंगे, x स्क्वायर पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग, 2 का वर्ग 4 प्लस दोनों का 2 गुना 4x बराबर 84, और माइनस एक्स स्क्वायर था, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहां पर रह गया आपका 4 प्लस 4x, 4 इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4x बराबर 84 माइनस 4,
कितना हो जाएगा 80। अगर हम x का मान निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 20 आ गया, x का मान 20 आ गया। इसका मतलब एक संख्या 20 हो गई और x प्लस 2 एक संख्या ये 22 हो गई। देखो ये दो संख्याएं थी तो 20 और 22 हो गई, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। समझ गए, ये तरीका था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 85वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बेसिक से ही होगा, बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की अपनी आय का 1/3 भोजन पर खर्च कर देता है और अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर और अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर खर्च कर देता है। तो कुल कितना खर्चा कर दिया पहले ये देख लो, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5। अब टोटल खर्चा के लिए हम एलसीएम ले ले 15 का, 3 5 15 तो 5 एकड़ 5 5 तिया 15 होगा, तो 5 तिया पड़ेगा 3 दूनी 6, फिर 5 तिया 15 3 एकड़ 3, तो ये कितना हो गया 5 6 11 और 3 14/15, यानी 15 कुल भाग था उसमें से 14 खर्च हो गया, तो बचा कितना 1, और इस 1 का मान दिया गया है कितना 400 रुपए शेष बचते हैं उसके पास। ये तो उसके पास कितने बचे हैं 400, यानी शेषफल या 1 है और 1 का मान 400 हो गया। हमसे पूछा गया था उसकी आय कितनी है, तो कितनी थी आय 15 में से 14 खत्म कर दिए थे, यानी 15 आय थी, 1 का मान 400, तो 15 का मान 15 गुणा 400, 15 चौक 60 तो 2 जीरो, यानी इसकी आय हो जाएगी आपकी 6000। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आप देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं 86वें क्वेश्चन की। 86 उसने पूछा है 3 और 200 के मध्य 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो क्योंकि 1 से 200 भी पूछ लेता, चाहे 7 3 से पूछ लिया, क्योंकि 7 तो आया ही नहीं, तो आप सीधा क्या करें 200 में भाग दे दें 7 का, और भाग देकर देखें कितने बार जा रहा है। 7 दूनी 14 बचा 6, 7 अट्ठे 56 बचा 4, अब तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 28 बार पूरा पूरा गया है। इसका मतलब 28 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होंगी, कहां तक 200 तक, 3 से 200 तक। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, किसी संख्या को 96 से जब हमने भाग दिया तो 50 शेषफल आया, क्योंकि 96 बड़ी संख्या है तो 50 शेषफल आ सकता है। लेकिन उसी संख्या को जब हम 16 से भाग करें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन काफी करा चुका हूं मैं, आप देख सकते हैं। तो 96 पहले ये देखेंगे, 96 जो 16 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 16 छिक्का 96, तो फिर हम क्या करेंगे इस शेषफल का भाग दूसरे पहले जो शेषफल था ना उसमें भाग दे देंगे 16 का, तो 50 में 16 का जब हम भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 50 बट्टे में 16, 16 3 48, 2 शेष बचेगा। तो मुझे यही पूछा था शेषफल कितना प्राप्त होगा 16 से भाग करने पर, तो शेषफल में 16 का डायरेक्ट भाग दे दो, जिससे भाग दिलवा रहा है उसके शेषफल में, तो 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। बड़ी भिन्न पूछी है, जैसे हमने लिख लेते एक बार आपको समझाने के लिए, 6 सट्टे 7, 5 बट्टे 6, 7 बट्टे 8 और 4 बट्टे 5। इनको कैसे निकालेंगे, भाग नहीं देंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई से जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर हम इसका इसमें गुणा करें तो ये कितना होगा 36, और इसका इसमें करें तो कितना होगा 35, 5 सत्ते 35, 37, तो जो मान बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, यानी 7 बट्टे इन दोनों भिन्नों में 7 बट्टे 6 बट्टे 7 और 5 बट्टे 6 में 36 इसका मान आ रहा है, इसलिए 6 बट्टे 7 बड़ी है। अब ये 6 बट्टे 7 की तुलना इससे करेंगे 7 बट्टे 8 से, क्योंकि हमें बड़ी पूछी है सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो छोटों को निकालते जाएंगे। अब 8 का गुणा करेंगे, 8 6 48 इस 6 में, और इस 7 का करेंगे 7 में, 7 सत्ते 49, इसका मतलब अब ये 49 बड़ी होगी, 48 छोटी होगी इससे, तो ये बड़ी है वो। और अब इसकी तुलना इससे करेंगे हम, इनमें कौन जो बड़ी होगी वो हमारी बड़ी बहन, तो 5 सत्ते 35 और 4 अट्ठे 32, ये तो छोटी है, तो यही सबसे बड़ी भिन्न होगी 7 बट्टे 8, यानी कि इसका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। इस तरह से आप भिन्नों को छोटा बड़ा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना हो तो दोनों संख्याओं का योग होगा। तो इसका सिंपल है, ये हम उसमें भी कराएंगे अनुपात समानुपात में। दो संख्याएं हैं और एक संख्या दूसरी की चौथी है, यानी पहली संख्या जो है दूसरी की 4 गुनी है, तो पहली संख्या 4 होगी और दूसरी 1 होगी, तो 4 गुनी हो गई। अगर हम इसको x के रूप में ले तो ये पहली 4x हो जाएगी, दूसरी 1x हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 2500, यानी 4x गुणा x बराबर कितना है 2500। अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 4 फिर 25 बार कट जाएगा, ये 100 होता है, 25 गुणा 100 बराबर 2500, और 4 से 100 काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25 गुणा 25, वर्गमूल ले लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 25। x का मान जब 25 आ गया तो पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या x है, तो 25 लगा दो, 4 गुणा 25, 25 चौक 100, पहली संख्या 100 और दूसरी गुणा x का मान 25 ही है, तो पहली 100 और दूसरी 25 और दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तो 100 और 25 कितना हो जाएगा 125। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 90 में। एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी ट्रिक एकदम ही आपको सीधा बता देता हूं। ये ट्रिक क्या होती है, दोनों संख्याओं को योग करके आधा कर दो। अभी तरीका भी बताऊंगा, इन दोनों का योग करके आधा कर दो। तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 8 5 13 136 बट्टे में 2 कर दिया। काटेंगे 2 6 12 बचा 1 2 8 16 यानी 68। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इसको तरीका समझते हैं, बहुत ही अच्छा आसान है। क्योंकि एक संख्या देखो दूसरे से उतनी, एक से बड़ी और दूसरे से बीच, यानी 3 लोग खड़े हो जाएं। देखो ये एक डंडा, ये एक डंडा और ये एक डंडा, तो ये जो बीच में है, जो बीच का है, अब ये इनके बीच का गैप बराबर है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिएगा, हम इस संख्या को मान लेते हैं, वो कोई संख्या मान ली हमने x, कोई मान ली जो संख्या बीच वाली है वो पूछी है, वो मान ली हमने क्या, x, बीच की संख्या। अब उसने कहा एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है, यानी 54 से अधिक है, जो x है, जो अब ये छोटी वाली से बता रहा है अधिक है, इससे तो अधिक होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, x माइनस 54 छोटी वाली संख्या, और दूसरी वो कह रहा है तथा उतनी ही जो है वो बड़ी 82 से कम है। यहां भी जो अगली संख्या बड़ी वाली है उससे उतना ही कम है, तो ये 82 से छोटी है, इसलिए करेंगे 82 माइनस x। अब ये x इधर ले आओ माइनस की, और 54 इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x प्लस इधर x आ जाएगा, और ये 82 प्लस 54 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 2x, और 82 और 54 अभी आपने जोड़े थे 136। x निकालेंगे तो 136 बट्टे में 2, वो भाई आ जाएगा आपका 68। ये है इसका तरीका बेसिक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 91। अब इसमें जो क्वेश्चन में उसने कहा है कि किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या 80% प्राप्त हो जाती है। देखिए कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका 60% लिया प्लस 40 जोड़ा, अब ये कितनी हो गई आपकी 80% हो गई, नहीं हो गई। अब इसका मतलब, अब इसे हम पक्षांतर करें तो 60 माइनस का हो जाएगा 80% माइनस हो जाएगा 60% बराबर कितना है 40, यानी 20% का मान आपका कितना आ गया 40। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो या तो आप क्या करो, इधर 5 का गुणा कर दो और इधर भी 5 का, तो 100% 20 बन जाए 100, 100% की वैल्यू आ जाएगी 5 और 20 200। तो वो संख्या अपने आप की क्या आ जाएगी 100% का मान 200। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन, एक संख्या की 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। चलिए एक संख्या का, कोई संख्या हमने मान ली x, अगर ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट हो जाए x पे तो मान सकते हैं 3/4, एक संख्या का 3/4 का मतलब गुणा 2/5 कितना दिया है 204, x का मान पूछा है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2 से काट दो, कट गया, नीचे कितना हो गया 10 और ऊपर 3 है तो ऊपर का इससे काट दो, 3 छक 18, 3 8 24, अब नीचे कितना है 10, x 5 दूनी बट्टे 10 बराबर कितना है 68, x निकालेंगे तो 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 680। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 680 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप क्वेश्चन को पहले करिएगा, आंसर दीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो ज्यादा आपको फायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना, ठीक है, जो संख्या है वो अपने अंकों के योग का 7 गुना है, और अंक संख्या को पलटने पर जो है वो है मूल संख्या से 18 कम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो सबसे पहला क्वेश्चन, दोनों अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, तो अगर हम इनकी पहली संख्या के अंकों को, मैंने क्या बताया था, वह संख्या पूछी है, तो ऑप्शन चेकिंग आप तुरंत करना शुरू कर दो। 4 और 2 6 और इसका 7 गुना है तो 42 बिल्कुल सही है। 4 और 2 6, ये भी है, 7 गुना ये भी 42 है, बिल्कुल सही है। ये 4 और 8, 8 और 4 12, 12 सत्ते 84, ये नहीं हुआ 7 गुना। 6 और 4 10, 10 सत्ते 70, ये भी नहीं हुआ, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। उसके बाद उसने ये कहा है कि जो संख्या के अंकों को पलटने पर, ध्यान देना यहां पर दोनों ही आंसर हो जाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसने ये कहा है पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। जो आपने 18 कम है, जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से, इसका मतलब इससे जो संख्या बनेगी वही छोटी होगी 24, और इससे बनेगी वो होगी बड़ी 42। तो इसका जो राइट आंसर आप समझ गए, अगर आप 24 और 42 में से घटाएंगे तो आपको बचेगा -18, कम है ये 24, 42 है, जो वो जो 24 है नई संख्या, वो मूल संख्या 42 से 18 कम है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। जबकि इसमें नई संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है, अगर ज्यादा वो लिखा होता तो ऑप्शन बी हो जाता, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
ओ बाई चांस इसका आंसर गलत लगा हुआ है, ध्यान देना। इसका ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। ठीक है, इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से एक घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, क्योंकि अगर हमने भिन्न में से ही कुछ करना है और भिन्न ज्ञात करवानी है तो इस भिन्न को मान लो। जैसे पहला ऑप्शन, सबसे पहले एक जोड़ने पर कितना 2/3, अंश और हर में एक जोड़ेंगे तो 3 में एक जोड़ेंगे इसमें तो ये 4 हो जाएगा, बट्टे में 8 में एक जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। और आपको मिलना चाहिए था कितना 2/3, यहाँ तो मिला ही नहीं 2/3, 4/9 मिल रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, एक एक जोड़ो, 5 और 1 6 हो जाएगा, बट्टे में 8 और 1 9 हो जाएगा, काट दो, 2 तिया 6 और सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3 मिल गया। चलो पहला काम बन गया इसमें ऑप्शन में। अब दूसरा, प्रत्येक में से एक घटाने पर 1/2 मिले, एक घटा दो, 5 में से एक गया, यहाँ पर एक घटाओ, 5 में से एक गया 4, 8 में से एक गया 7, तो 4/7 मिली, जबकि हमें मिलना चाहिए 1/2, यानी ये गलत हो गया ऑप्शन। कौन सा? दूसरा भी। अगला तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 3/5। अब एक एक जोड़ो अंश और हर में और मिलना चाहिए 2/3, तो 3 और 1 4, 5 और 1 6, काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मिल गया 2/3। अब एक एक घटा दो, 3 में से एक गया 2, ये एक एक घटाएंगे, 5 में से एक गया 4, तो 2/4, यानी काटेंगे तो 1/2। तो देखो 2/3 मिली जोड़ने पर, 1/2 मिल गई घटाने पर। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन से भी आप बहुत जल्दी क्वेश्चनों को कर सकते हैं और समझने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रिक पे है। इसमें कहा गया है कि एक भिन्न के अंश में क्या है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है। तो मूल भिन्न क्या है? तो देखिए, हमने कोई एक भिन्न रही होगी, उसके अंश और हर में कुछ वृद्धि करी गई, जैसे 25% की वृद्धि 125 लिख दो और हर में 20% की कमी तो 80 रह गया, और उसके बाद वो भिन्न कितनी हो गई? 5/8। मूल भिन्न यानी x/y का मान पूछा है, तो x/y का मान निकालेंगे तो 5 गुणा 80 हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और 8 के गुणा में आ जाएगा 125, ये नीचे आ जाएगा। 8 धाई काट दो 80, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को और जल्दी करना है तो आपको क्या करना है? उल्टा कर दिया करो। जो भिन्न दिया है ना 5/8, इसमें सीधा जो अंश में किया गया वो हर में कर दो, जो हर में किया है वो अंश में कर दो। तो अंश में 25% की वृद्धि है तो हम हर में 25% की वृद्धि करते हैं। अंश में 20% की कमी है, ठीक है, इसके हर में 20% की कमी है तो अंश में 20% की कमी कर दो, 80 कर दो। अब इसे काट लो, देखो 8 दूनी 80 वही बन गया, 5 पे 25 बार और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2/5। तो यहाँ और कम आपका x y नहीं लिखना पड़ेगा, पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 में लिखा हुआ है, दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग 127 है। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हो गया ऐसे ही बन जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि x और y मान के करेंगे तो बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे, इसलिए ऑप्शन चेकिंग में ज्यादा फायदा होगा। उसने क्या कहा, पहली संख्या के 3 गुने यानी 27 गुणा 3, 7 कर जाता था, दूसरी संख्या के दुगने यानी 23 गुणा 2, और इनका योग कितना होना चाहिए? 127। देखते हैं, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 1 2 8, 81 प्लस 23 दूनी 46, 6 और 1 7, 8 और 4 12, 127 हो गया। बिल्कुल सही है, पहला जो कंडीशन थी वो हो गई। अगला, पहली संख्या के 5 गुने, अब पहली संख्या है 27, इसका 5 गुना तथा दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर, दूसरी संख्या 23 गुणा 4, वो अंतर कितना आना चाहिए? 43। तो हम देखते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 माइनस 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9। अगर घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, यहाँ रह गया 13 में से 9 गया 4, 43। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 हो गया। अब बात करते हैं 97 में क्वेश्चन की। निम्नलिखित में, अब आज देखिए ये कलर इसलिए चेंज है, आप लोग ये भी बता सकते हैं कि कौन सा कलर ज्यादा अच्छा है, येलो या ब्लू, क्योंकि हमें अभी कमेंट आया था इससे पहले के जो कलर थे उनमें बताया गया था कि एकदम स्पष्ट नहीं दिखता है, तो मैंने 2 कलर और आपके लिए चूज किए हुए हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि येलो या ब्लू ज्यादा सही है। चलिए, निम्नलिखित में अभाज्य संख्याओं का योग
का योग में कौन सा है? तो देखो अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है वो अलग चीज है, और अराज्य संख्याओं का योग है वो अलग है। यानी यहां पर उसने बोला है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम क्या होता है कि दो अभाज्य संख्याओं के मध्य जो अंतर है वो 2 का होना चाहिए। जैसे 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन अंतर 4 का है। 41 और 2 43 दोनों ही अभाज्य संख्याएं, अंतर 2 का है। इसका मतलब ये राइट आंसर है। यहाँ 13 और 4 17 दोनों है, 4 का अंतर है। 7 और 4 11 है, 4 का अंतर है। इसका मतलब ये राइट आंसर ऑप्शन बी पार्ट आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है कि एक संख्या है, उसमें उसने पहले लिखा x और उसके बाद 4 4 6 1 और कहा कि यह संख्या यदि 11 से विभाजित है तो इस x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया था 11 से विभाजिता के नियम अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़ लेना। इस तरह से हम इनको एक छोड़कर एक पकड़ते हैं और इन्हें जोड़ते हैं। तो ये हम मान लें x, इस तरह से मान लो ये x है, ये x प्लस अगला ये 4 प्लस 1 माइनस करना है 4 प्लस 6 और ये आपका होना चाहिए बराबर 0 या 11 से करने वाली संख्या। तो अगर हम इनको देखें तो 5 प्लस x हो जाएगा ये माइनस 10 बराबर हमें 0 लाना है। मान लो अगर 0 लाएंगे तो यहाँ 10 बनाना पड़ेगा, तभी 10 माइनस 10 होगा 0। तो यहाँ x की जगह हम कितना लिखें 5 और 5 10, यानी हम 5 रख दें x का मान तो हमारा ये 11 से कट जाएगा। तो ये रूल के आधार पर बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक प्राकृतिक संख्या को 9 10 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ठीक है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनसे विभाजित होने वाली, इन सभी से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या करनी है। तो वो होता है आपका एलसीएम। एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है और छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी वो संख्या निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। किसका? 9 10 12 और 15 का। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हमने क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या क्या है 15, तो इसके खंड होंगे 3 गुणा 5, तो हमने लिख लिया सबसे बड़े खंड 3 गुणा 5। फिर इसके खंड होंगे 4 गुणा 3, तो इसको 4 को आप लिख लो 2 गुणा 3। अब 3 पहले से था तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये 3 नहीं लिखना है आपको। 10 में क्या होगा 2 गुणा 5, जो यहां पर है वो नहीं लिखना है, जो नहीं है वो लिखना है। तो देखिए 2 गुणा 5 है, नहीं लिखना है। 9 में क्या है 3 गुणा 3, यहाँ 3 एक बार है तो एक बार 3 लिखना है गुणा में। अब ये हो गया आपका एलसीएम। गुणा कर दो, 5 तिया 15 चौक 60 तिया 36 18 180 एलसीएम हो जाएगा। आप एलसीएम निकालना जानते होंगे आप अपने अकॉर्डिंग। तो 180 संख्या ऐसी है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन अगर हम इसमें 3 जोड़ दें तो ये 3 शेष छोड़ती रहेगी हमेशा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 183। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 100, उचित में कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आवर्ती दशमलव, आवर्ती का मतलब क्या है, जो दशमलव के बाद संख्याएं हैं वो रिपीट होती रहे आगे, जैसे 0.3535 या 0.2147373 ये रिपीट होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी होगी आवर्ती दशमलव वाली। चलिए क्या इनमें से कौन कौन सी रिपीट होगी, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। ये तो चेक की होगी इसकी तो हमेशा 120। अब ये 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 एकन 12, यानी 2 बट्टे कितना हो गया 10, और इसको भाग देंगे तो 0.2 कहां रिपीट हुआ, रुक गया 0.2 तक। अगला 24 बट्टे 60, अगर हम 24 बट्टे में 60 करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, कितना हो गया 2 बट्टे 5, भाग देंगे 5 का, 5 0 की 0 न जाता, बाकी की बिंदी दशमलव की बिंदी बढ़ा ली, 20 हो गया, 5 और 20, तो 0.4 आ जाएगा। ये भी नहीं आगे चला। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं, कितना है 24 बट्टे में 90, और 24 बट्टे 90 को अगर हम काटें किससे कटेगा, पहले तो हम 6 से काटते हैं, 6 चौक 24, 6 एकन 6, 6 पंजे 30, यानी 4 बट्टे में कितना हो गया 15। अब ये अगर आप काटते रहोगे, क्योंकि अगर आपको 15 में क्या है 3 गुणा 5, और अगर 3 ऊपर नहीं काटता किसी को और नीचे बना रहता है तो 3 का भाग हम देंगे तो पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा। देखो 5 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, दशमलव लगा के वीडियो लगी, 40 हो गया, 15 दूनी 30, अब कितना बचा 10, 100 हो गया, 15 चिक्का 90, अब कितना बचा 10, 15 चिक्का फिर 90। अब इस तरह से जो पॉइंट पॉइंट चलता चला जाएगा। तो आवर्ती का उदाहरण कौन सा हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये थे आज के हमारे
100 क्वेश्चन, 100 तक के क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन, और ये सीरीज हम 100 तक कर दी है। अब हम आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके आर एस अग्रवाल से हैं या आपके क्रेडिट बुक से हैं या कहीं से भी जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम लेके आएंगे आपके सामने कल से। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। तो अब मिलते हैं हम कल की वीडियो में। थैंक यू।